तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत है आप सभी का इंडियन बाई पैरी पे। दोस्तों आज है जो 10 फरवरी और आज की जो हमारी वीडियो है, हम लोग क्या है फाउंडेशन शीटें देने जा रहे हैं हमारे बॉक्स को। तो इसमें हम शीटें लगाएंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने 2 दिन पहले इन बॉक्सेस से शहद निकाल लिया। शहद इनसे ऐसा निकाला कि जैसे अभी आप देख रहे हैं इसके ऊपर 3 सुपर हैं, नीचे वाले 2 तो ब्रूड के लिए ही होते हैं, तो 1 और 2 सुपर शहद के लिए है और एक और सुपर इसके ऊपर था जो हम उतार के ले गए। और इसमें भी पूरी फ्रेमें नहीं लगी हुई हैं, इसमें भी 3-4 बीच में फ्रेमें लगी हुई हैं, बाकी साइड से खाली है। तो इसमें अभी शीटों की ज़रूरत है, तो वो हम इसमें शीट देंगे और चेकिंग करेंगे कि हमारा बॉक्स स्वार्म के बारे में तो नहीं सोच रहे, क्योंकि गर्मी अब हो गई है। अब ये टाइम जो होता है स्वार्म का होता है, अगर पहले से हम सीटें वीटें दे के इसको पूरी जगह देते रहेंगे तो हम अपने स्वार्म रोक सकते हैं। और बाकी जो है मैं आप लोगों को वीडियो बनाते बनाते जो इसके बारे में बताता रहूँगा कि बॉक्स में हमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने शहद निकालने वाली वीडियो नहीं देखी तो वो मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाली है। मेरे फेसबुक पेज का नाम भी जो इंडियन बाई पैरी, तो वहाँ जाके आप जो है देख सकते हो। वहाँ पे भी मैं छोटी छोटी वीडियो जो होती हैं लगभग जो डेली के ब्लॉगिंग टाइप की, कि आज हम क्वीनें बना रहे हैं, आज डिवीजन निकाली है, डिवीजन की अपडेट वगैरह, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें फ्रेमें व्रेमें बनाना, तो उस पर डालता रहता हूँ। तो वो जाके भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बॉक्स खोल के दिखाता हूँ और इसके अंदर क्या है, एक बार ऊपर से देख लो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे हालांकि एक कैमरामैन की ज़रूरत होती है, तो मैं अपने आप ही जो वो काम करने जा रहा हूँ, कोई है नहीं। तो क्योंकि दूर अगर हम अपने बॉक्स को स्टैंड पे, सॉरी फ़ोन को स्टैंड पे लगा देते हैं तो फिर क्या होता है, तो ये देख पा रहे हो आप, मक्खियाँ यहाँ पे काफ़ी लटकी हुई हैं। और इस साइड तो इन्होंने देखिए छत्ता भी बना लिया है। और इस साइड आप देखोगे तो ये देख पा रहे हो कि सीट पे इन्होंने काम नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं अभी करना स्टार्ट ही कर रही है। तो मक्खियों में क्या होता है, वो फाउंडेशन सीट जो है वो मक्खियों को ज़्यादातर पसंद नहीं होती है, मजबूरन उनको काम करना जो है पड़ता है उस पर। जब हम देते हैं तो और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं होता। बट इनको फाउंडेशन सीटें जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्होंने छत्ता लगा लिया। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो छत्ता है, ये अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो मैं आपको अभी इसको हटा के दिखाता हूँ, तोड़ के दिखाता हूँ। तो ये मोस्टली जो हमें पता है ये ड्रोन के शेल वाला होगा। तो क्या होता है, जब कॉलोनी हमारी बड़ी हो जाती है तब वो रिप्रोड्यूस करना चाहती है, जब वो अपने जो कॉलोनी को बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए उनको ड्रोनों की भी जरूरत पड़ती है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो वो ड्रोनों के लिए ये जो करती है, ये भी टूट रहा है मेरे से क्योंकि ये नीचे भी चिपका हो सकता है, तो देखते हैं दूसरी साइड से निकाल रहे हैं। तो इनको क्या होता है, ड्रोनों के अंडे देने के लिए भी शैलों की जरूरत होती है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैं जैसे अपनी फाउंडेशन शीट में ज़्यादातर सारा का सारा जो शेल है वो वर्कर का ही होता है। देखिए आप ड्रोन के शेल हैं, तो उस पे इनको ये देना चाह रहे हैं, ड्रोन के लिए शेल बनाना चाह रहे हैं। बट जो हमारी सीट है इस पे मैं आपको अगर निकल रही तो दिखा देता हूँ। तो इस पे सिर्फ वर्कर के ही शेल होते हैं। ये देखिए इन्होंने स्टार्ट कर दिया इसको बनाना, हल्का फुल्का इधर से ही बनाया, बट इतने अच्छे से नहीं कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे नहीं देंगे तो ये एक्स्ट्रा जो भी हमारी जगह है वहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो लगा लेंगी, छत्ते लगा लेंगी। तो जैसे मैंने बताया, इस पे जो हमारी सीट हमने निकाली इस पे सारे जो है सिर्फ वर्कर के ही शैल होते हैं, तो ड्रोन के लिए भी इनको जरूरत पड़ती है फ्रेमों की। तो 1-2 दिन में अगर हम फ्री हो गए तो हम लोग क्या इनको वो फ्रेमें भी देंगे जिसपे ड्रोन के अंडे दे सकती हैं बगैर फाउंडेशन शीट की। वो अपने आप में एक अलग वीडियो रहेगी। तो अभी मैं फ़ोन को स्टैंड पे लगाता हूँ और बाकी चीज़ें जो आप लोगों को समझाने की जो है कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमने जो शहद निकाला है वो उन फ्रेमों का निकाला है जिन पे जो ज़्यादातर जो शहद है वो शील्ड हो चुका था, यानी कि जो फ्रेमें बंद हो चुकी थी। अब इन पे मान के देखिए इन्होंने भर तो रखा है, बट ये क्या है, ये भी देखिए ड्रोन वाली जो है हमारी एक है, मान सकते हैं छत्ता है, इसको हम नीचे दे सकते हैं यहाँ से निकाल के, तो वहाँ पे जहाँ पे क्वीन पहुँच पाएगी। तो इन्होंने इस पर शहद भर तो रखा है, बट शील्ड नहीं कर रखा, इसलिए हमने वो शहद नहीं निकाला जो इन्होंने शील्ड नहीं कर रखा। तो ये हम अब जब अगला राउंड निकालेंगे, 1 वीक इसको लगेगा बंद करने में, जैसे ये फ्रेम है तो 1 वीक ही इनको बंद करने में लगने वाला है। तो 1 वीक के बाद हम दोबारा वो फ्रेम निकाल लेंगे जो इन्होंने कैप्ड कर दिए, और जो अनकैप्ड फ्रेम में होंगी उनको बाहर छोड़ देंगे। तो हम इसको ना इसके साइड में लगा देते हैं ताकि ये शीट पे भी अच्छा काम कर पाए। तो अभी ऊपर वाले शूपर को हटाते हैं और नीचे देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, इस टाइम पे हमने क्या किया था, ऊपर वाला एक बॉक्स इनको हटा लिया और इनके पास ना भरने के लिए जगह नहीं है कुछ भी। जो भी आप फ्रेम देखोगे या तो उस पर नेक्टर पोलन या शायद या ब्रूड या फिर जो भी है वो भरा हुआ। और यहाँ पे भी आप देख पाओगे ये एक्स्ट्रा छत्ता इन्होंने लगा लिया, देख ही पा रहे होगे आप, ये देखिए।
तो ये एक्स्ट्रा छत्ते इन्होंने लगा ली, हालांकि सीट पे काम करना इन्होंने पसंद नहीं किया। जैसे मैंने बताया सीटों को पसंद नहीं करती हैं, ये सीटों पे तब काम करेगी जब हम लोग सीटें इनके बीच में लगाएंगे नीचे। तो पहले एक बार हमें ब्रूड नेस्ट चेक करना। और दूसरा एक और अपडेट मैं इनको आपको दे दूं, इन बॉक्सेस से हमने क्या है 19 तारीख को डिवीजन निकाल ली थी, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए मेरे फ़ोन का ये हाल है कि जब तक मैं ये वीडियो डाउनलोड करके अपलोड नहीं करूँगा तब तक जो अगली वीडियो के लिए फ़ोन में जगह नहीं मिलेगी। मैं इस वीडियो को अपलोड करके डिलीट कर दूँगा, तब जाके जगह बनेगी और तब जाके हम लोग जो है अगली वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे। तो उस समस्या में मैं जो है जब इनसे डिवीजन मैंने निकाली थी तो वो डिवीजन वाली वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पाया। और दूसरा ये भी होता है वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। तो देखिए ये भी हमने सुपर उतार दिया, भरा हुआ ही है। और ये इकलौता हमारा बॉक्स है जिसपे क्वीन एक्सक्लूडर लगी हुई है, यानी कि वो जाली लगी हुई है जो क्वीन को ऊपर आने से रोकती है। और इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने अपने शेल बनाए थे, तो उस टाइम पे लगाई हुई है, उस टाइम की अभी लग चल रही है। तो इसकी झाड़ के इसके नीचे भी हम लोग एक बार देखते हैं क्या चला हुआ। तो जो हमने डिवीजन निकाली थी अब उनको भी सीटों की ज़रूरत है, वो 19 तारीख को निकाली थी पिछले महीने की, तो उनको भी सीटों की ज़रूरत है। और शहर निकाल लिया, अब ये कॉलोनियाँ छोटी होगी, इनको भी सीटों की ज़रूरत है। अगर हम टाइम पे इनको कुछ दे नहीं पाए तो ये स्वारम के लिए जाएंगी। तो ये देखिए ये फ्रेम भी जो शहद वाली भरी हुई है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं ऊपर वाले बॉक्स में रख लेंगे, तब तक के लिए मैं इसको बाहर रख देता हूँ। क्योंकि जो है क्वीन एक्सक्लूडर के नीचे हम वो फ्रेम में डाल लेंगे जिसपे हमारी क्वीन जो है अंडे दे पाए। तो आगे और निकालो। जब हमने शहर निकाला इन फ्रेमों को हमने चेक ही नहीं किया, क्वीन एक्सक्लूडर से नीचे हमने चेक ही भी नहीं किया, क्योंकि ये दो बॉक्स जो हम लोग हमेशा ब्रूड के लिए छोड़ते हैं तो इस पर काफ़ी पोलन आ गया, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। आगे वाली फ्रेम में आपको चेक कराऊंगा अगर क्वीन दूसरे में आ गई होगी। तो हुआ ये कि जो 19 तारीख को हमने इनसे डिवीजन निकाली थी, स्प्लिट्स निकाली थी, तो ये देखिए इस पे भी जो क्या ज़्यादातर शहद ही है, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे ड्रोन का ब्रूड है। तो जो हमने डिवीजनें निकाली थी अब उनको भी जो है जैसे मैंने बताया सीटों की ज़रूरत है, इनको भी सीटों की ज़रूरत है। तो सीटें बनाने के लिए सब में जो लकड़ी का काम अपने आप ही करता है, पहले फ्रेम में बनानी पड़ती है, फिर उसमें सीटें डालनी पड़ती है वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो उसकी मैं अपडेट नहीं दे पाया था। तो जो 19 तारीख को हमने निकाला था उसको लगभग 20-21 दिन हो गए हैं, अभी तक इस बॉक्स ने दोबारा फिर अच्छे से काम कर दिया होगा। अगर हमने दोबारा फिर इससे कुछ फ्रेमें निकालनी पड़ेंगी जो कि मान के चलिए ब्रूड की और मक्खियों की होंगी। तो ज़्यादातर मैं इस बॉक्स को ऊपर वाले को चेक नहीं करूँगा, बस हमने इसको मोटा मोटा यहाँ तक चेक कर लिया। और अभी हम नीचे वाले बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि नीचे वाले में क्या चला हुआ। अगर उस पर अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है तो 19-20 दिन पहले हमने ब्रूड की फ्रेम में निकाल के इनको जो शहद की सॉरी फाउंडेशन शीटें दी थी उस पर इन्होंने अगर अच्छा काम कर दिया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे दोबारा एक और फ्रेम ब्रूड की और मक्खियों की निकालनी पड़ेगी। और वो ब्रूड और मक्खियों की फ्रेम हम लोग क्या करेंगे अपने डिवीज़न को दे देंगे। उसी डिवीज़न को जो हमने लगभग 20-21 दिन पहले लगाई थी वो खुद ही उनको सीटों की ज़रूरत है। हमने वो 3 फ्रेम की लगाई थी, 2 फ्रेम जो ब्रूड के निकाले थे और एक निकाला था शहद या प्लस पोलन का। तो उसको फिर अपने आप में जो है जैसे कि मैं बता रहा था सीटों की ज़रूरत है, लेकिन एक फ्रेम और उसमें अगर हम देंगे तो जो हमारा अगला अच्छा नेक्टर फ्लो चलता है जो सिस्टम का, जो टाली का या फिर मल्टी फ्लोरा पे आप लगाना चाहते हो, वहाँ तक वो बॉक्स भी जो है सुपर भरने के लिए रेडी हो जाएंगे अगर हम उनको एक एक फ्रेम और दे देंगे। तो इससे देखते हैं हम एक फ्रेम निकालेंगे या 2 निकालेंगे, बहुत कितने को मिलता है। साइड वाली फ्रेम हम बाहर ही रहने देते हैं, हो सकता है उसको ऊपर ले लें क्योंकि उसमें सिर्फ शहद ही भरा हुआ। तो इस सुपर को भी हम लोग जो है उठा रहे हैं। और ये हमने जो ऊपर वाला सुपर उठा दिया, इसको साइड में रख दिया। अब फिर हम जो है बॉक्स के निचले हिस्से में आ गए तो बीज थोड़ी सी तंग होगी। तो ये जो साइड वाली फ्रेम है ये हमने शीट ही लगाई थी उस टाइम पे, और मैं इतना बिजी था कि जब मैंने 3-3 फ्रेमें इनसे निकाली थी तो मैंने क्या किया था 2-2 सीटें तो बीच में लगा दी थी, जैसे एक ये होगी और एक ये होगी, और बाकी हमने क्या है साइड में लगा दी थी कि बाद में अंदर कर देंगे। फिर उसके बाद इतना टाइम ही नहीं मिला कि इन सीटों को हम अंदर ले जा पाएँ और ये इसको अच्छे से ड्रॉ कर पाएँ। तो अभी के लिए हम निकाल रहे हैं और देखते हैं इन्होंने अगर अच्छा काम किया होगा, ज़्यादा ब्रूड होगा तो हमें इससे जो है 1 या 2 फ्रेमें और निकालनी पड़ेंगी। हालांकि 2 तो मैं नहीं निकालने जाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतनी तो सीटें ही नहीं है। ये देखिए इस पर इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, क्या है कि ये पुरानी थी इसलिए मैंने जो बाहर इसको लगा दिया था। ये बहुत ही पुरानी पिछली बार की लगाई हुई सीट है, मक्खियों ने काम नहीं किया था तो ये थोड़ी सी जो गंदी सी हो गई थी तो उस पर मक्खियाँ कम काम करती हैं, इसलिए इसको हम बाहर ही रखेंगे।
तो अभी तो हम एक एक ही निकालेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि काम बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो है ही नहीं कि मैं इससे 2 फ्रेम में निकाल दूंगा और 2 सीटें दे दूंगा, इतना तो मेरे पास वो ही नहीं। तो आप इस पे देख पा रहे हो कि बहुत ही ज़बरदस्त हमें लार्वा दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो। तो इस साइड भी ये पूरी ब्रूड की फ्रेम है, कुछ निकल गया है, बहुत सारे ड्रोन आप देख पा रहे होगे। और इस साइड जो है लार्वा और काफ़ी रॉयल जेली जो है लार्वे के अंदर भरी हुई है, अगर अच्छा फोकस है और देख पा रहे हो तो हमें ये भी रहेगा, हो सके तो अगर हमें क्वीन मिल जाए तो जो फ्रेम हम निकालेंगे उसको दूसरे बॉक्स में देते हुए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा चेक करेंगे कि अगर क्वीन मिल जाती है तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो ये वो फ्रेम है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने दे दी थी, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बना तो लिया बट इसमें इन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिए। तो इस साइड भी यही हाल है, कहीं कहीं पे नेक्टर है, कहीं पे पोलन है, इस पर अंडे नहीं दिए हुए। तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इससे जो है एक फ्रेम ले ही लेते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है, नहीं तो ये फिर दोबारा फिर जो है सीटें ड्रॉ करने में व्यस्त हो जाएगी, नहीं तो स्वार्म के बारे में सोचेगी। और एक बार कॉलोनी जो है स्वार्मिंग के मोड में आ जाती है तो फिर क्या होता है, वो ज़्यादा शहद हमें बना के नहीं देती है। और एक बार इसने शैल उठा ली तो ये देखिए, ज़्यादातर मेरे एरिया में ये भी प्रॉब्लम है, इसमें पोलन ही पोलन भरा हुआ है, बहुत सारा ढेर सारा पोलन इसमें भरा हुआ है। तो पोलन वाली फ्रेम को हम बाहर ले लेते हैं। तो इसमें से नीचे वाले बॉक्स में से 3-4 फ्रेम है तो हमारी पोलन के ही हिसाब से जाएंगे, मतलब पोलन ही उस पर कवर मिलेगा। तो हो सकता है हम पोलन वाली फ्रेम भी उसमें लगा देते, लेकिन मैं इससे कुछ ब्रूड निकालना चाहता हूँ ताकि थोड़ी सी मेरी डिवीजन को भी बूस्ट मिल जाए और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, ये बच पाए। अगली फिर हमने जो बीच में फाउंडेशन शीट लगाई थी वो निकाल ली। तो इसमें जो है एक आध शेल में अंडे इसने दे रखे हैं, स्टार्ट कर दिए, मतलब मक्खियों ने प्रोपलाइज इसको कर रखा है, मैं खुद देखने लग गया था। तो इन्होंने स्टार्ट कर रखे हैं इस पे अंडे देने, ज़्यादा सेलों में तो नहीं दिए, एक आध शेल में ही दिए। तो ज़्यादातर मक्खियाँ आप देख रहे होगे वो नर्स बीज है, मतलब छोटी एज की हैं, आपको थोड़ी ब्राउन सी ज़्यादा लगेंगी। तो अभी उन्होंने इस पे जो काम करना जो है स्टार्ट लगभग मान के चलिए कर दिया है, जो हमने उनको सीटें दी थी। तो अगली फ्रेम फिर हम चेक करते हैं। और ये देखिए, ये जो है ब्रूड वाली फ्रेम है और ब्रूड निकलना जो है ज़्यादातर स्टार्ट हो चुका है। तो इसको हम कुछ देर के लिए बाहर रख लेते हैं, इसको हम निकालेंगे, इसको हम अपने डिवीज़न को देंगे। और डिवीज़न को मिलते ही मैं आपको बता दूं, जिस भी बॉक्स में जाएगी अगले 1 हफ्ते के अंदर ही उस बॉक्स को 2 और सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसको एक बार के लिए बाहर रख देते हैं ताकि हम दूसरे बॉक्स में क्वीन को चेक कर सकें, सॉरी दूसरे फ्रेमों पे। तो एक बार तो ये होता है कि हमें स्वार्म से रोकने के लिए इनको क्या स्पेस ज़्यादा देना पड़ता है कि आप स्पेस देते रहो तो हमारा हमारा जो स्वार्म रुक जाएगा। बट दूसरी ये प्रॉब्लम रहती है, ये देखिए ये फ्रेम भी है जो लार्वे की और ब्रूड की ज़बरदस्त फ्रेम है। तो हम इनको क्या करेंगे, दोनों सीटों के बीच में हम इसको लगा देते हैं जो पहले हमने लगाई हुई थी, हालांकि अभी तो छत्ते बन गए। तो इससे क्या रहेगा, अगर बीच में ब्रूड रहेगा तो ये थोड़ा सा क्वीन को प्रोत्साहित करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि वो साइड वाली फ्रेमों को भी जो है लेइंग स्टार्ट कर दे। ये हमने इस साइड लगा लिया, अगली फ्रेम हम फिर निकालने जा रहे हैं। हालांकि क्वीन पे मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, वीडियो बनाने में ध्यान है। तो क्वीन शायद हमें आगे वाले फ्रेमों में मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, ये एक और फ्रेम है जो बिल्कुल कैप ब्रूड के निकलना स्टार्ट हो गया। तो इसमें ढेर सारा जो है ब्रूड है, ये देख पा रहे हो आप लोग। तो हमें इससे ले लेनी चाहिए एक फ्रेम ब्रूड की, और जो अगली फाउंडेशन शीट हम लगाएंगे वो यहाँ पे लगाएंगे। एक और मैं आपको दिखा दूँ, वो भी हमने इसको शीट ही दी थी, पता नहीं हमने इसे 4 निकाली थी या कैसी दी हुई है, इसमें 4 सीटें आई हुई हैं, वो हो सकता है पहले की हो जो पुराने वाली जो बाहर है। तो इस पे भी इन्होंने क्या है देखिए ड्रॉ कर लिया बट अंडे नहीं दिए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिए। और जैसे मैंने आपको बताया था क्वीन की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं है, वो हमें मिली नहीं है। तो उस फ्रेम को हम डबल चेक करके एक बार और देख लेंगे जब हम दूसरे बॉक्स में उसको देने जाएंगे उससे पहले, कि कहीं उस पर हमारी क्वीन न चली गई हो। तो अभी मैं एक फाउंडेशन शीट लेके आता हूँ और वो इसको नीचे देता हूँ। अब चाहे ये इतनी बड़ी कॉलोनी आप जहाँ पे भी मर्जी इसमें फाउंडेशन शीट लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, ये हैंडल कर लेगी। तो अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी जो है सीजन जो वो थोड़ा सा गर्मी का ही हो गया है। नीचे इनके जाली लगी होती है वो भी खोलनी पड़ेगी। तो अगली सीट जो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था।
तो अब ये सभी की सारी अच्छी हमारी फ्रेमें हैं, हमारे द्वारा बनाई हुई, तो हम इनको इस प्रकार आगे धकेल देते हैं। ये हमने इसको धकेल दिया, और जो बाहर वाली शीट थी वो दोबारा फिर हम लगा देंगे। ये जो थी ये हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये बन गई हमारी बात। तो इसके ऊपर वो ऊपर हम दोबारा फिर रखते हैं। हो सके तो ये जो एक्स्ट्रा हमारा है इसको आप उतार सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मक्खियाँ रगड़ में नहीं आएंगी जब हम रखने जाएंगे। इसको कर लिया हमने। तो दूसरा वही सुपर जो हमने यहाँ से उतारा था, जो ब्रूड के नीचे ही था, तो पहले हम क्या करते हैं, सुपर को ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रख के तो नीचे थोड़ा सा धुआं लगा ले, ताकि इसके नीचे से मक्खियाँ हट जाएं और जो है तो ऊपर चले जाएं। देखिए इन्होंने छोटे छोटे शेल भी बनाना स्टार्ट कर दिया, अगर आप लोग देख पा रहे हो। अगर लोग देख नहीं पा रहे हो, शेल नहीं कह सकते हम, कप कह सकते हैं इनको। तो ऊपर वाली फ्रेमों पर भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर सही से फोकस होता है तो। ये देखिए छोटे छोटे कप बना दिए, लेकिन कप से डरने की जरूरत नहीं जब तक वो इसमें अंडे नहीं देते। और यहाँ से लेके 1 2 3 4 फ्रेमों पे ऊपर भी ब्रूड है। तो हम अभी तो इसको एज इट इज रख रहे हैं, एज इट इज तो नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको हम यहाँ पे एक और फ्रेम दे सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए रख ही देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर बदलूँगा तो। जो फ्रेम मैंने निकाल के ऊपर लगाने की सोची है, जिस पे सिर्फ शायद ही है, तो चाहते तो हम उसको ऊपर वाले बॉक्स में लगा सकते थे। ये वो फ्रेम है, हम झाड़ के इसको दोबारा लगा देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम दोबारा इसको देखेंगे तो। फिलहाल के लिए मैं जो है वो क्वीन एक्सक्लूडर इस पे रख रहा हूँ, क्योंकि एक्सक्लूडर लगाए भी अच्छा ही काम कर रही थी। ये थोड़ी सी गंदी हो गई है, इस पे मेरा पैर रखा गया था, तो ये हमने जो है रख दिया यहाँ पे दोबारा, क्योंकि इसके थ्रू ये अच्छा काम कर रही थी। ज़्यादातर मेरी कॉलोनी पे ये होता नहीं, मेरे पास एक्चुअल में ये एक ही है, एक थोड़ी सी वो जो लोहे की या स्टील की है। तो ये वही फ्रेम है जो हमने इससे निकाल लिया और हम दूसरे बॉक्स को देने जा रहे हैं। इसको 2-3 बार मैं चेक करूँगा देने से पहले, कहीं जो है हमारी क्वीन जो है इसमें ना चली गई हो, ये ना होगी इतनी अच्छी क्वीन जो है वो दूसरे वाले बॉक्स में चली जाए। तब तक मैं इसको यहाँ पे छाँव में ही रख देता हूँ इसके पीछे। और अभी हम बात करेंगे शीटों के लगाने के बारे में, कि शीटें कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा ऊपर ये इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही थी। एक भी यहाँ पे फंस गई है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। हमें वही धुआं लगा के एज इट इज अपने बॉक्स को रखना होता है। और ये हमने जो अगला बॉक्स रख दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले बॉक्स में हमारी शीट लगी थी, लेकिन उस पर वो काम नहीं कर रही और वो ये एक्स्ट्रा छत्ते ऐसे लगा रही है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जो फाउंडेशन शीटें हैं वो इनके बीच बीच में देनी पड़ेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से 2 फ्रेम निकाल लेंगे और ऊपर वाले बॉक्स में रख देंगे और 2 फाउंडेशन शीटें नीचे लगाएंगे। लेकिन पता फिर क्या होता है, एक और प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा स्मोक यूज करते हैं हम, ये फ्रेम जो है निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम यहाँ पे फाउंडेशन शीट लगाएंगे तो जो साइड वाली फ्रेमें हैं वो उनको ज़्यादा जो चौड़ा कर देगी, मोटा कर देगी, और शीट जो अंदर ही रह जाएंगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये भरी हुई है, तो इन शैलों को मक्खियाँ इधर बढ़ा के जो है थोड़ा सा मोटा कर देती हैं, और जो फाउंडेशन शीट बीच में लगाएंगे उनके शैल जो है थोड़े से अंदर ही रह जाते हैं। तो इस फ्रेम को हम ऊपर ले रहे हैं। अभी मैंने ये साइड वाले उसी बॉक्स में रख दिए, तो 2 ही देंगे, एक नीचे हमने दे दिया और एक जो है हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये 2 फ्रेमें हमने जो है निकाल ली, दूसरी ये निकाल ली। देख सकते हो हनी की है, बस 1 वीक के अंदर अंदर इसको जो फिल कर देंगे, लगभग पूरा भर ही देंगी। और एक हो सकता है एक ऊपर जरूरत रहेगी तो एक ऊपर दे सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया अभी सभी को देने के लिए मेरे पास 2 ही सीटें हैं, ज़्यादा हम दे नहीं पाएंगे। तो सीटें लेके आता हूँ मैं। तो अभी ये मैं फाउंडेशन सीटें लेके आया हूँ, लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बता रहा था वो बता दूँ। ये वो कि इस सीट को हम बीच में रखेंगे। तो जो ये वाले शेल होते हैं, हालांकि इसमें कुछ कैप कर दिया है, ये भी अभी छत्ता नहीं बना है, मतलब पूरे से रहा, बाकी इसको ड्रॉ ही कर रही थी, कभी बीच में लगा हुआ। तो इन शैलों को बड़ा कर देती है, जैसे कि ये हम बीच में रखेंगे
और जो इसको स्टार्ट तो कर देंगे बुनना, बट इसका क्या रहेंगे, इसके जो है शैल अंदर रह जाएंगे और इसको अंदर सीलिंग कर देंगे, ये मोटी हो जाएगी और ये पतली रह जाएगी, तो बाद में प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4-5 दिन के बाद आके इन जो फाउंडेशन शीटें जो हमने लगाई है इनको निकाल के हमें दोबारा जो ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी जो लग गई, इनको बीच में से निकालना पड़ेगा, नहीं तो इनको अंडर सीलिंग आप मान के चलिए कर देंगे, जिसको बाद में शहर निकालते हुए उसकी सीलिंग काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बन गया हमारा काम। तो अब यहाँ पे छत्ते आएंगे तो ये जगह खाली नहीं बचेगी, और हमने इनको ऐसी जगह देनी नहीं है जहाँ पे ये एक्स्ट्रा लगा सकें। हट जाओ लड़कियों। तो ये हमने साफ कर दिया दोबारा से, फिर वही हमारा जो सुपर है, अब ये सुपर डुपर हो गया है, ऊपर रख दिया है। तब तक देखते हैं क्या करती है। यहाँ पे एक जो जगह बच गई है उसको खाली रहने देते हैं, वेट काफ़ी है भाई थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो जगह बच गई है इसको खाली रहने देते हैं, 1-2 दिन में दे देंगे। अभी कॉलोनी को बंद कर रहे हैं, और जो हमने वो फ्रेम निकाली थी वो हम अपनी क्या डिवीज़न को देने जा रहे हैं। और अभी मैंने स्टार्ट ही किया काम, सुबह बहुत जल्दी से लग के मैंने ये काम स्टार्ट किया था। तो 7-8 सुपरी में तैयार कर पाया हूँ, फ्रेमों के, सीटों के सॉरी। तो अभी हम 2-2 दे रहे हैं, 2-3 दिन के बाद हम बाकी इसमें देते रहेंगे, वो अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, नमस्कार।